आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू अदब के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस जो आपके एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ये वीडियो आज का ये हमारा 5वां लेक्चर होगा और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं। चलिए, हमारा जो डिस्कशन पॉइंट आज का है वो है कसीदा। क्या दोस्तों, कसीदा के बारे में हम पढ़ेंगे। कसीदा साथ ही साथ सौदा, कसीदा और सौदा को पढ़ेंगे तो पूरी मालूमात आज हम रखेंगे कसीदे के बारे में। सौदा कसीदा गो है, किसने नक्काश अव्वल कसीदा गो कौन है, बाकायदा कसीदा गो अव्वल बाकायदा कौन है, पहला कसीदा गो कौन है, इन सारी चीज़ों पे हम गुफ्तगू करते हुए चलेंगे। और आखिर में हम कुछ MCQs भी आपके लिए लेकर आए हैं, तो उससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनते हैं। अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। BPSC TRE TGT PGT या फिर और किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जहाँ पे उर्दू के क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए, सारे ऑल एग्ज़ाम्स से उर्दू के लिए ये मुफीद और कारगर है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पे आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला वीडियो जब बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कसीदे का फ़न के बारे में देखते हैं। पहले, कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी माना क्या है, मग़ज़ गलीज़ के हैं, यानी गाढ़ा या मदार गूदा। ये तो लग़वी माना हो गया, शाब्दिक अर्थ हो गया, लेक्सिकल मीनिंग ये हो गया। अब आते हैं इस्तिलाही तारीफ़ की तरफ आते हैं। एक ख्याल ये भी है कि कसीदा लफ्ज़ क़सद से निकला है, ठीक है, उसके लग़वी माना इरादा करना है। तो लफ्ज़ क़सद से निकला, ये अरबी का लफ्ज़ है और इसका माना क्या है, इरादा करना होता है। ये भी माना इसका होता है। इस्तिलाही माना इसका क्या है, इस्तिलाहन कसीदा उस मुसलसल नस्म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे और बाकी अशआर के दूसरे मिसरे हम काफ़िया व हम रदीफ़ हों और जिसमें मदह हो, ज़म हो, वाज़ नसीहत या मुख्तलिफ़ कैफ़ियत व हालात वग़ैरह का बयान हो। आपको याद रखना है, उस मुसलसल नस्म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे और बाकी अशआर का दूसरा मिसरा जो है हम काफ़िया हम रदीफ़ होना चाहिए। यानी पहला शेर है तो उसका दोनों मिसरा हम काफ़िया हम रदीफ़ होना चाहिए और दूसरे शेर का दूसरा मिसरा जो है वो सिर्फ हम काफ़िया और हम रदीफ़ होना चाहिए। इसकी शर्त है कसीदे की। कसीदे के लिए ये लाजिम नहीं कि उसमें रदीफ़ भी हो, यानी कसीदे के हर शेर में रदीफ़ का होना ज़रूरी नहीं है। कसीदे के लिए तख़य्युल, ठीक है, तख़य्युल की बुलंदी और शौकत अल्फाज ज़रूरी है। एक तरह की इमेजिनरी चीज़ें इसमें होती हैं, ये चीज़ पाया जाना चाहिए आपके कसीदे में। कसीदे का पहला शेर तो मतला होता है, ठीक है, पहला शेर जो होता है क्या कहलाता है, वो मतला कहलाता है, ठीक है। लेकिन कुछ शेरों के बाद दरमियान में भी मताले कहे जाते हैं, यानी कसीदे के अंदर बहुत सारे मतले इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे मतले हो सकते हैं। उसको इस्तिलाह में क्या कहते हैं, तवील कसीदों में मतलों की तादाद भी कभी कभी क्या है 5 तक पहुंच जाती है। यानी अगर तवील कसीदा आपका है तो उसमें जो आपके मतले होंगे वो टोटल कितने पहुंच सकते हैं, वो 5 पहुंच सकते हैं, 5 की तादाद पहुंच सकती है मतलों की। अब उन मतलों को किस किस नाम से जानते हैं, 2 मतलों के कसीदे को ज़ू मतलाइन, ठीक है, ज़ू मतलाइन कहते हैं। अगर मतलाइन चूँकि सानिया ये क्या तस्निया का लफ्ज़ है, इससे भी समझ सकते हैं। मतलाइन मतलब 2 मतला, और जिस कसीदे में 2 मतले हों तो ज़ुल मतलाइन कहते हैं, और 2 से ज़्यादा अगर मतला हो तो ज़ुल मताले क्या कहते हैं, ज़ुल मताले। तो इसे आप याद रखें, ज़ुल मतलाइन किसे कहते हैं, ज़ुल मताले किसे कहते हैं। इसके हवाले से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं तो उसे आप आसानी से आंसर कर पाएंगे अगर यहाँ समझ लिया है तो। गज़ल के शुरू में मुतअद्दिद मतले एक के बाद दीगर हो सकते हैं, मगर कसीदे में शुरू में सिर्फ एक ही मतला होता है। याद रखिए, गज़ल और कसीदे में फ़र्क क्या है। गज़ल में क्या है कि लगातार 2 मतले हो सकते हैं, लेकिन कसीदा में क्या है, 2 मतले लगातार नहीं हो सकते हैं, शुरू से 2 मतले नहीं हो सकते। एक मतला के बाद अशआर होंगे, फिर बीच में आके आपका मतला होगा, ठीक है। ये फ़र्क है गज़ल के और कसीदे में, गज़ल कसीदे में फ़र्क है, ठीक है। कसीदे में शुरू में सिर्फ एक ही मतला होता है, अलबत्ता बाज़ कसीदों में मुतअद्दिद होते हैं, मगर एक मतला और दूसरे मतले के दरमियान बहुत से अशआर वाक़ हो जाते हैं। कसीदे में ऐसा होता है कि एक मतला
और दूसरे मतले के बीच में बहुत सारे अशआर होते हैं। जिस कसीदे में मुतअद्दिद मताले होते हैं उसे ज़ुल मताले कहते हैं, जैसा कि हमने ऊपर देख लिया है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, कसीदे में शायर मक्ता का इस्तेमाल जहाँ चाहे वहाँ कर सकता है। ठीक है, कसीदे में कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है मक्ता। कसीदे में अशआर की कम से कम तादाद 21 है, इसे याद रखें। कम से कम 21 अशआर होने चाहिए और ज़्यादा की कोई हद नहीं है, कितने भी अशआर हो सकते हैं। जैसे कि बताया गया है कि अगर कसीदा आपका लंबा हो तो उसमें कितने क्या नाम है मतले आ सकते हैं, तो 5 मतले आ सकते हैं। तो कोई ज़्यादा की कोई तादाद मुतय्यन नहीं है, लेकिन कम से कम 21 अशआर का होना ज़रूरी है। अरबी शेर कसीदे की इब्तिदा में इश्किया अशआर लिखते थे जिनको तशबीब कहते थे, फिर किसी सिलसिले से ममदूह का ज़िक्र करते थे, उसको तखल्लुस या तखल्लुस या खल्स, ठीक है, खल्स कहते थे अरबी शोरा। तो ये खल्स कहते थे, ये आप 3 नाम से इसको जानते थे शुरू में, तखलीस, तखल्लुस या खल्स। उसके बाद ममदूह की तारीफ़ होती थी जिसको मदह या तहमीद कहते थे। आखिर में दुआ पर ख़ात्मा कलाम होता था जिसको बराहतुल कलाम या हुस्नुल मक्ता कहते थे। बराहतुल कलाम या हुस्नुल मक्ता, जहाँ पे आपकी गुफ्तगू ख़त्म होती थी कसीदे में, उसको बराहतुल कलाम या हुस्नुल मक्ता कहते थे। कसीदे की 2 किस्में, 2 तरह के कसीदे लिखे जाते हैं, एक खिताबिया, दूसरा तमहीदिया। अब दोनों की तारीफ़ क्या है देख लेते हैं। खिताबिया किसे कहते हैं? खिताबिया कसीदा वो होता है जिसमें शायर तमहीद बांधे बगैर, यानी बगैर तमहीद के डायरेक्ट मौजू की तरफ आ जाता है और मदह करना या हिजाव करना शुरू कर देता है। मदह मतलब तारीफ़, हिजाव का मतलब होता है बुराई करना, किसी की मजम्मत करना, किसी की बुराई करना, उसे बोलते हैं हिजाव करना। ठीक है, हिजाव का मतलब बुराई बयान करना अपने अशआर के ज़रिए, उसे बोलते हैं हिजाव करना। ठीक है, तो खिताबिया की तारीफ़ ये है, शायर तमहीद बांधे बगैर अपनी बात शुरू कर देता है। वो मौसूफ़ की मदह या मौसूफ़ की हिजाव, मौसूफ़ की तारीफ़ या मौसूफ़ की बुराई करना शुरू कर देता है, उसे क्या बोलते हैं? खिताबिया कसीदा बोलते हैं। तमहीदिया कसीदा किसे कहते हैं? वो होता है जिसमें शायर मदह या हिजाव से पहले तमहीद बांधता है, यानी तमहीद इसमें बांधा जाएगा और थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, जो थोड़ी सी किसी भी बात को कहने से पहले एक तमहीद जो बांधा जाता है, वो बांधने के बाद ही मौजू की तरफ शायर इसमें आता है। उर्दू कसीदे के अज्जाए तरकीबी कितने हैं? 5 हैं, याद रखेंगे। तशबीब, गुरेज़, मदह, मुद्दआ, दुआ। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको भी याद रखें, तरतीब और याद रखें इसको। कसीदे का आगाज़ व इर्तिका, कसीदे का आगाज़ व इर्तिका के बारे में देख लेते हैं। उर्दू की दूसरी कदीम असनाफ़ सुख़न की तरह कसीदे की इब्तदाई नमूने भी दक्नी शोरा के यहाँ मिलते हैं। देखिए, उर्दू का आगाज़ व इर्तिका कह सकते हैं कि दक्नी शोरा के यहाँ से, जिस तरह और असनाफ़ के मिले हैं उसी तरह कसीदे के भी आगाज़ व इब्तिदा आपका दक्कन से ही मिलता है। उर्दू का पहला कसीदा गो, उर्दू का पहला कसीदा गो, यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। उर्दू का पहला कसीदा गो कुली कुतुब शाह, और इसके पूरे कसीदे कितने हैं? 12 कसीदे। ठीक है, इसके 12 कसीदे हैं, कुली कुतुब शाह के कुल 12 कसीदे हैं। इसको पहला कसीदा गो करार दिया गया है, पहला कसीदा गो माना गया है। बाज़ लोगों ने गवासी को पहला कसीदा गो करार दिया है। ठीक है, हालांकि इसके कितने 35 कसायद हैं। कुली कुतुब शाह के 12 कसीदे हैं और गवासी के 35 कसायद हैं। उर्दू का बाकायदा पहला कसीदा गो, बाकायदा पहला कसीदा गो सौदा को माना जाता है। ठीक है, बाकायदा पहला कसीदा गो किसको? सौदा को माना जाता है। और इसके टोटल कसायद कितने हैं? 54। कितने हैं? 54, याद रखें। टोटल कसायद इसके कितने हैं? 54। पहला बाकायदा कसीदा गो सौदा को, कुछ लोगों ने कव्वासी को कहा। और उर्दू का पहला कसीदा गो, उर्दू का पहला कसीदा गो पूछा जाए तो कुली कुतुब शाह, और उर्दू का बाकायदा पहला कसीदा गो तो सौदा, और कुछ लोगों ने गवासी की तरफ भी गए हैं, लेकिन ये 2 आप याद रखें, कुली कुतुब शाह और सौदा को। अब आते हैं दक्कनी कसीदा गो शोरा के कितने कितने कसीदे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। अली आदिल शाह सानी शाही की 6 कसायद हैं पूरे। मोहम्मद नुसरत नुसरती के 13 कसायद हैं। वली दक्कनी के कुल 6 कसीदे हैं। और शुमाली हिंद के कसीदा गो के बारे में जान लेते हैं।
सौदा के मुआसरीन कसीदा गो शोरा, जैसे मीर तक़ी मीर के टोटल 7 कसीदे हैं, ठीक है। मीर हसन के भी 7 कसीदे हैं। इंशाअल्लाह खां इंशा के 10 कसायद हैं। मसहफ़ी के बारे में देख लेते हैं। मसहफ़ी के बारे में कमोबेश 50 कसायद हैं। 54 कसीदे किसके हम देख रहे थे, सौदा के। इसके कितने हैं, सौदा के बाद सबसे ज़्यादा आपके मसहफ़ी के हैं। याद रहे कि मसहफ़ी अपने अहद के सबसे ज़्यादा कसीदा लिखने वाले हैं, यहाँ तक कि उनके कसायद सौदा और ज़ौक़ के कसायद से भी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो कमोबेश 50 यानी 50 से ज़्यादा ही हैं। तो सौदा से भी आगे इनकी तादाद चूँकि इतना फ़िक्स नहीं है, कमोबेश लिखा गया है, तो सौदा और ज़ौक़ से भी ज़्यादा इनके कसीदे हैं और अपने दौर के सबसे कह सकते हैं बहुत बड़े कसीदा गो ये माने जाते हैं। उर्दू के अहम कसीदा गो और उनके कसायद। कसीदे का नक्काश अव्वल, ठीक है। अब यहाँ से सौदा की बहस शुरू हो जाए, क्योंकि बाकायदा पहला कसीदा गो शायर कौन है, सौदा। 54 कसायद हैं इसके, याद रखें 54 कसायद हैं इसके। और कसीदे का नक्काश अव्वल मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। और तखल्लुस, उनके वालिद का क्या नाम है याद रखेंगे, आगे वालिद का नाम आ जाएगा। तखल्लुस ये अपना क्या इस्तेमाल करते थे, ये तखल्लुस है, ठीक है। और सौदा तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। सौदा की पैदाइश जो है 1712 में, 1712 में कहाँ, दिल्ली में। इनकी पैदाइश कहाँ पे हुई, दिल्ली में 1712 ईस्वी में। आगे चलते हैं। सौदा का इंतकाल कब हुआ, कहाँ हुआ, किस हालत से हुआ, ये सब देख लेते हैं। सौदा का इंतकाल आपका 1781 ईस्वी में लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। अब चाहे तो हिजरी तारीख भी याद कर सकते हैं, ठीक है। 1195 हिजरी, ठीक है, मुताबिक जून 1781 हिजरी ईस्वी में लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। इंतकाल किस वजह से हुआ था, कसरत से आम खाने की वजह से, ज़्यादा आम खाने की वजह से इनका इंतकाल हो गया था। ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखें कि सौदा का इंतकाल किस वजह से हुआ, ज़्यादा आम खाने की वजह से। आखिरी वक्त में सौदा की ज़बान से यह मतला निकला था, यानी आखिरी शेर कह सकते हैं कि सौदा का ये आखिरी शेर है। ये शेर आप अपने जहन में रखें। आज सौदा जहाँ से उठता है, आज सौदा जहाँ से उठता है, शोर गुल हर मकान से उठता है। ये सौदा का आखिरी शेर है। सौदा के उस्ताद शाह हातिम ने, याद रखें सौदा के उस्ताद कौन है, शाह हातिम ने सौदा की मौत पर कहा था, हमारा पहलवान सुखन मर गया। ये कौल दिया जा सकता है कि ये कौल किसका है, तो ये सौदा के बारे में शाह हातिम ने कहा था, यानी शाह हातिम का ये कौल हो गया सौदा के बारे में कि हमारा पहलवान सुखन मर गया। सौदा के वालिद का नाम मोहम्मद शफ़ी था, ठीक है, मोहम्मद शफ़ी, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का नाम, और मोहम्मद शफ़ी सौदा के वालिद का नाम, जो दिल्ली में सौदागर थे। क्या थे, दिल्ली में सौदागर थे। सौदा ने वालिद के पेशे सौदागरी की निस्बत से सौदा तखल्लुस अख्तियार किया। यहाँ से सवाल बन सकता है कि सौदा ने अपना तखल्लुस किस वजह से इस्तेमाल किया। सौदा ने अपना तखल्लुस अपने वालिद के पेशे की वजह से, क्योंकि उनके वालिद का पेशा क्या है, सौदागरी, तिजारत का पेशा है उनका। इसको जहन में रखते हुए, इसको अख्तियार करते हुए सौदा ने अपना तखल्लुस सौदा अख्तियार कर लिया। तो ये आप जहन में रखेंगे। सौदा के अजदाद का पेशा क्या, सिपहगरी था, और उनका ताल्लुक़ बुखारा से था, सिपहगरी, ठीक है। और इनके अजदाद का पेशा, ठीक है, वालिद का पेशा क्या है, सौदागरी, वालिद का पेशा क्या है, सौदागरी, और अजदाद का पेशा सिपहगरी, ठीक है, सिपहगरी, घुड़सवारी। तो ये दोनों आप याद रखेंगे, वालिद का पेशा और अजदाद। अजदाद मतलब वालिद और अजदाद में फ़र्क होता है। वालिद कहते हैं बाप को, अजदाद कहते हैं दादा को। यानी इनके वालिद के वालिद जो थे उनका पेशा क्या था, वो सिपहगरी उनका पेशा था, बुखारा से ये लोग थे। सौदा के बेटे का नाम क्या है, ये भी आपको याद रखना है। सौदा के बेटे का नाम मीर ग़ुलाम हैदर मजज़ूब, मीर ग़ुलाम हैदर मजज़ूब। सौदा को 3 ज़बानें आती थी, या कह सकते 3 ज़बानों में इनको महारत हासिल थी, तुर्की, अरबी और फ़ारसी। सवाल यहाँ से बनता है कि सौदा को कितनी ज़बानों में महारत हासिल थी, 3, 5, 8 याद दे देगा, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, तुर्की, अरबी, फ़ारसी, हिंदी, अंग्रेज़ी, अरबी। तो आपको याद रखना है तुर्की, अरबी और फ़ारसी। मैंने सवाल भी यहाँ से बनाया है, ये आप ध्यान से देखें ताकि वहाँ आंसर कर पाएँ। मीर तक़ी मीर सौदा को मलिक शुरा मानते थे। मलिक शुरा मीर तक़ी मीर को सौदा को मीर तक़ी मीर का लक़ब किसने दिया, या मलिक शुरा मीर तक़ी मीर को किसने कहा, या मीर तक़ी मीर को किस लक़ब से जाना जाता है, तो मलिक शुरा, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। जो भी मैं हाईलाइट किया हूँ या दूसरे कलर से लिखा हूँ, वो सारी ख़ास बातें हैं सौदा के बारे में, या उसके अलावा जो ऊपर हम कसीदे के बारे में डिस्कस किए वो भी सारे के सारे ख़ास बातें हैं। आगे डिस्कस करते हैं।
सौदा ने इब्तिदाअन फ़ारसी में शायरी शुरू की और ख़ान आरज़ू से इस्लाह ली। ख़ान आरज़ू से इस्लाह ली, ठीक है, किससे इस्लाह ली? ख़ान आरज़ू से, इसे भी याद रखें। ख़ान आरज़ू के कहने पर उर्दू शायरी की तरफ मुतवज्जह हुए। पहले किस ज़बान में लिखते थे? फ़ारसी में। पहले सौदा फ़ारसी में शेर व शायरी किया करते थे, लेकिन अपने उस्ताद ख़ान आरज़ू के कहने पर वो उर्दू के जानिब क्या हुए? मुतवज्जह हुए, उर्दू में शेर व शायरी कहना शुरू कर दिया। मीर हसन ने सौदा को कसीदा हिजो में साहिब यद बैज़ा बताया। यानी मीर हसन ने सौदा को क्या बताया? सौदा को कसीदा जो लिखते थे, हिजविया कसीदा जो लिखते थे, उसमें साहिब यद बैज़ा बताया, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि एक तरह का उनको ये तखल्लुस मिल गया था। मीर हसन ने साहिब यद बैज़ा का तखल्लुस कसीदा को दिया हिजविया कसीदा लिखने में। ये पॉइंट आप याद रखें। मसहफ़ी ने सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल कहा, ठीक है। नक्काश अव्वल मसहफ़ी ने कहा था, ठीक है। इनके कसीदे कितने हैं? अभी ऊपर हमने डिस्कस किया है, ठीक है। इनके कसीदे आपको कह सकते हैं कि सौदा से ज़्यादा हैं, ठीक है। सौदा और ज़ौक़ से ज़ायद इनके कसीदे बताए गए हैं। कसीदा तो ख़त्म मिर्ज़ा सौदा पर हुआ, ठीक है। ये साहिब मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का ये कौल है कि कसीदा तो ख़त्म मिर्ज़ा सौदा पर हुआ। ये कौल किसका है? सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना कि मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का है। और मिर्ज़ा अली लुत्फ़ की तसनीफ़ साहिब गुलशन हिंद, ये साहिब गुलशन हिंद मिर्ज़ा अली लुत्फ़ी की तसनीफ़ है। और ये कौल भी कसीदा तो ख़त्म मिर्ज़ा सौदा पर हुआ मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का है। आगे देखते हैं। बस अव्वल कसायद का कहना और फिर उस धूमधाम से आला दर्जे फसाहत बलागत तक पहुँचना उनका पहला हुनर है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, यानी कसीदे जो सौदा हैं, बड़े धूमधाम के साथ एक कसीदा गोई में बुलंद मकाम हासिल कर लिया था। ये कहने वाले शख्स का नाम क्या है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का यह कौल है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो इस मैदान में, यानी सौदा इस मैदान में फ़ारस के नामी शहसवारों के साथ अनान दर अनान ही नहीं बल्कि अक्सर मैदानों में आगे निकल गए हैं, ठीक है। यानी ऐसा नहीं कि एक आम कसीदा गो हैं वो, बल्कि कसीदा गोई में अपना नाम, अपना शनाख्त, अपनी एक पहचान उन्होंने बना लिया है। ये भी सौदा के बारे में कौल किसका है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। तो इसे अगर एक बार भी आप देख लेंगे और यहाँ से अगर क्वेश्चन बन गया कि ये कौल किसका है, तो आपके जहन में बातें आ जाएंगी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बहुत सारे अक़वाल हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में। आगे चलते हैं। और ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे ये PDF मैं शेयर कर दूँगा। और ये वीडियो दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें जो कोई भी किसी भी उर्दू एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो आपका BPSC हो जाए, UPTGT हो, एकलव्या का उर्दू हो, या फिर कोई और भी एग्ज़ाम है, ठीक है। उन सारी जगहों पे ये काम करेंगे वीडियोज़ मेरे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और रिकमेंड करें कि इसमें और बेहतर क्या किया जा सकता है। हम आपके लिए वो सारे मवाद कोशिश करते हैं लेकर आने के लिए जो आपके एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी यूज़फुल हो, ठीक है। सिलेक्टेड कंटेंट मैं लाता हूँ, एक टॉपिक उठाता हूँ, उसमें जितनी मालूमात इकट्ठा कर सकता हूँ करता हूँ ताकि आपके सामने पेश कर सकूँ। अगर सौदा ना होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेर बहस लाना भी फजूल होता। बहुत बड़ी बात हो गई। इमदाद इमाम असर का यह कौल है, अगर सौदा ना होते तो उर्दू कसीदों को ज़ेर बहस लाना भी फजूल होता। यानी कसीदा जो वजूद में आया, बुलंद मकाम को पहुँचा, ये कहीं न कहीं सौदा की देन है, या इसका सेहरा जो है कसीदा गोई का सेहरा या कसीदा गोई को बुलंद मकाम तक पहुँचाने का सेहरा किसके सर जाता है? सौदा के सर जाता है। इमदाद इमाम असर का यह कौल है, बहुत बड़ी बात है ये। स्टार लगा दे रहा हूँ इस बात। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखेल हैं। सरखेल का मतलब होता है सरदार हैं। जाहिर सी बात है, बाकायदा अव्वल बाकायदा कसीदा गो किसको मानते हैं? पहला तो आपका कुली कुतुब शाह है, और पहला बाकायदा कसीदा गो हम सौदा को मानते हैं। तो अब्दुल सलाम नदवी का ये कौल है, ठीक है। सरखेल है यानी सरदार हैं। कसीदा में वो वाक़यात को इस बेतकल्लुफ़ी से और सादगी से नज़्म करते हैं कि दूसरा शख्स मसनवी में इस तरह नज़्म नहीं कर सकता। यानी बड़े ही अच्छे तरीके से कसीदा गोई के अशार को मुनज़्ज़म करते हैं वो, कि एक दूसरा शायर जो होता है मसनवी लिखता है वो भी इतनी तरतीब से अपनी बातों को नहीं पेश कर पाता है। कहीं ना कहीं ये सौदा के बारे में उनकी अच्छाई या उनकी कसीदा गोई की जो तर्ज़ कलाम है उसमें एक तरह की पुख्तगी, उसमें एक तरह ट्रांसपेरेंसी या उसमें माना खेज़ी चीज़ें पैदा करने की बात कही जा रही है। ये मौलाना अब्दुल हई गुल राना की ये कौल है सौदा के बारे में। उर्दू में कसीदा गोई का मौजिद
अगर किसी को कह सकते हैं तो वो सिर्फ मिर्ज़ा की ज़ात है जिनके ज़ोर कलम ने आलम सुखन में धाक बिठा दी। मकबूल जवाब कसायद सुनकर मुखालिफिन ने भी उनका लोहा मान लिया। लाला श्री राम का यह कौल है। सीधे कहिए कि ये कहा जा रहा है कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के कसीदे ऐसे हैं कि उन्होंने जिस मैदान में अपने कदम को बढ़ा दिया और उसमें अपना सिक्का जमा दिया और वहाँ पे कोई टिक नहीं पाया। यहाँ तक कि मुखालिफिन भी, उनके ख़िलाफ़ जो कसीदा गो थे, उन लोगों ने भी इनके कसीदा गोई को मान लिया और इनके कसीदा गोई के इल्म को इकरार कर लिया, तस्लीम कर लिया। ये कौल किसका है? लाला श्री राम। तो ये वीडियो आप देखने के बाद PDF ज़रूर पढ़ें, 2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे। आप चाहे इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखें, वैसे तो मेरी स्पीड खुद तेज़ है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा मेरी स्पीड तेज़ है तो आप बोलें, मैं अपनी स्पीड को कम कर दूँगा। अब यहाँ से कुछ सवालात हम देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से सवालात अगर देखेंगे तो उससे पहले आप ख़ुद सवालात के जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, या आपने अभी जो वीडियो देखा उसमें कितना हद तक आप लोगों ने समझा। कसीदे का लुग़वी माना क्या है आपको बताना है। लुग़वी माने की जब बात हो रही है तो ये लुग़वी माना ही बताना है। गंदा पानी, साफ़ पानी, मग़ज़ गलीज़, इनमें से सभी, तो क्या होगा? कसीदे का लुग़वी माना क्या है? कसीदे का लुग़वी माना मग़ज़ गलीज़, या कह सकते हैं कि दमदार गूदा, ठीक है। दमदार गूदे के, दमदार गूदा भी इसके लिए इस्तेमाल होता है, या फिर मग़ज़ गलीज़। आगे चलते हैं। लुग़वी माने की बात हो रही थी। जिस कसीदे में मुतअद्दिद मतला हो उसे क्या कहते हैं? मुतअद्दिद अगर मतला हो तो किस नाम से जानेंगे? कसरत मतला, मतला सानी, ज़ुल मताले या रदीफ़। देखिए, मतले के बारे में 2 तरीके से हम पढ़े थे। अव्वल तो ये कसीदे में लगातार मतले आ नहीं सकते हैं, 2 मतले के बीच में कुछ अशआर होंगे, और मतले अगर 2 मताले उसमें है तो ज़ुल मतलाइन बोलते हैं। 2 से ज़्यादा अगर आपके मतले हों तो क्या है? ज़ुल मताले। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर की जिस कसीदे में मुतअद्दिद मतले हों उसे ज़ुल मताले कहते हैं। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है कि शायर कसीदा में मक्ते का इस्तेमाल कहाँ कर सकता है? मक्ते का इस्तेमाल कहाँ कर सकता है? कसीदे के शुरू में, कसीदे के बीच में, जहाँ चाहे वहाँ कर सकता है। कसीदे के आखिर में कहाँ कर सकता है? इसको मैं हाईलाइट करके इस बात को आपको बताया हूँ कि शायर कसीदे में मक्ते का इस्तेमाल कहाँ कर सकता है। जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे बोलते हैं मक्ता। मक्ता किसे कहते हैं? मक्ता किसे कहते हैं? जहाँ पे शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। क्या इस्तेमाल करता है? तखल्लुस। याद रखें कि मक्ता उसे कहते हैं जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो वाला शेर कहाँ इस्तेमाल कर सकता है? तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा कि कहीं भी वो अपना मक्ता इस्तेमाल कर सकता है। उसके लिए कोई जगह बीच में, शुरू में, आखिर में कोई मुतय्यन नहीं है। तो ऑप्शन इसका भी सी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में कहा जा रहा कसीदे में कम से कम कितने अशआर हो सकते हैं? हमने आपको बताया था कि कम से कम की तो तादाद है, कम से कम की तादाद है, लेकिन कितनी तादाद है वो तय है, लेकिन ज़्यादा की कोई मिक़दार नहीं। ये भी बता दूं कि ज़्यादा की कोई मिक़दार नहीं है। तो कितनी तादाद कम से कम होनी चाहिए, कितने अशआर होनी चाहिए कम से कम आपके कसीदे में? तो 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको फैक्ट के तौर पर याद रखें, ज़्यादा की कोई तादाद नहीं, ज़्यादा की कोई तादाद नहीं है, ज़्यादा कितना भी हो सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है कसीदे की कितनी किस्में हैं? कसीदे की कुल कितनी किस्में हैं? कितने तरीके से कसीदे लिखे जाते हैं आपके? 2, 4, 6, 8। हमने बोला था कि कसीदे के डायरेक्ट किस्में पूछी जा सकती हैं। तो 2 किस्में हैं कसीदे की। कौन सी? पहला क्या है? खिताबिया, दूसरा तमहीदिया। पहला क्या है? खिताबिया, दूसरा तमहीदिया। खिताबिया और तमहीदिया याद रखेंगे। खिताबिया और तमहीदिया। खिताबिया में क्या होता है कि शायर बगैर तमहीद बांधे, खिताबिया में तमहीद बांधे बगैर अपनी गुफ्तगू शुरू कर दी जाती है। तमहीद बांधे बगैर, इसमें तमहीद नहीं बांधने की ज़रूरत पड़ती है। और तमहीदिया में क्या है? तमहीद बांधने के बाद शायर मौसूफ़ की मदह या हिजो बयान करता है। तो ये फ़र्क है, 2 तरह के कसीदे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपका क्या है? खिताबिया कसीदा किसे कहते हैं? देखिए, तारीफ़ भी मैंने बता दिया, तो आप आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे है जिसमें शायर तमहीद बांध कर मदह करता हो या ज़म करता हो। मदह करता हो या ज़म करता हो यहाँ लिख सकते हैं, या हिजो करता हो, ठीक है। जिसमें शायर खामोश रहता है, जिसमें शायर तमहीद बांधे बगैर मदह करता है, बाला सभी। तो क्या हो सकता है खिताबिया में?
तो खिताबिया का मतलब हुआ कि डायरेक्ट खिताब करना, डायरेक्ट खिताब करना। इस वर्ड को भी अगर समझ लेंगे तो आप आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। तो यह ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। जिसमें शायर तमहीद बांधे बगैर मदह ज़म या हिजाव करे उसे क्या बोलते हैं? खिताबिया कसीदा बोलते हैं। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर आपका 7 है। सवाल नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है? तमहीदिया कसीदा किसे कहते हैं? जिसमें शायर खामोश रहता है, जिसमें शायर तमहीद बांधे बगैर मदह करता है, जिसमें शायर तमहीद बांध कर मदह करता है, बाला सभी। तो क्या होगा इसका सही जवाब? 7 नंबर का सही जवाब क्या होगा? इसमें तमहीद बांध कर क्या करता है? वो अपनी बात को शुरू करता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका भी सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है कसीदे के अज्जाए तरकीबी कितने हैं? कसीदे के अज्जाए तरकीबी आपको बताना, मैंने बोला था आपको तरतीब से याद कर लेना है। 3, 4, 6, 5। तो कितने हैं कसीदे के अज्जाए तरकीबी टोटल बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे तशबीब, गुरेज, मदह, मुद्दा, दुआ, ठीक है। तशबीब, गुरेज, मदह, मुद्दा और दुआ। ये टोटल आपके 5 किस्में हैं। अज्जाए तरकीबी इसके 5 है टोटल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और अगला सवाल आपके सामने है। कसीदे के अज्जाए तरकीबी में से पहला जुज़ कौन सा है? पहला कौन सा? मैंने बोला था आप तरतीब से याद करेंगे। मुद्दा, तशबीब, गुरेज, मद है। तो बिल्कुल यहाँ पे तशबीब पहले नंबर पे आता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जो लोग देख रहे हैं वो अपना आंसर खुद करें और टोटल जितने क्वेश्चंस यहाँ पे हैं उसमें से कितना वो उनके सही हो रहे हैं ये ज़रूर आप कमेंट में बताएंगे। उर्दू का पहला कसीदा गो शायर किसे करार दिया गया? उर्दू का पहला कसीदा गो शायर किसे करार दिया गया? अब यहाँ आपको थोड़ा सा सेंसिटिव होकर जवाब देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे पहला कसीदा गो मुल्ला वजही है, मुल्ला वजही, मिर्ज़ा शौक लखनवी, राशिदुल खैरी या कुली कुतुब शाह। तो यहाँ पे देखिए पहला कसीदा को कुली कुतुब शाह को ही करार दिया गया था, ठीक है। पहला उर्दू का बाकायदा कसीदा को किसको करार दिया गया था? सौदा को। तो ये फ़र्क आपको जहन में होना चाहिए। तो डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। वली दखनी के कुल कितने कसीदे हैं? वली दखनी के कुल कितने कसीदे हैं ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो यहाँ पे टोटल वली दखनी के 6 कसीदे हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। मसहफ़ी के कुल कितने कसीदे हैं? मसहफ़ी के अपने दौर के बहुत बड़े ये कसीदा गो हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमोबेश 50, कमोबेश 60, कमोबेश 40, कमोबेश 70। तो क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, कमोबेश 50। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कसीदे का नक्काश अव्वल, कसीदे का नक्काश अव्वल, ठीक है, नक्काश अव्वल किसे करार दिया जाता है? गालिब, मिर्ज़ा शौक लखनवी, मीर हसन, रफ़ी सौदा। किसको करार दिया जाता है नक्काश अव्वल? ये बताना है आपको। इसमें से क्या होगा सही जवाब? देखिए नक्काश अव्वल का अगर पूछा जाए तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। नक्काश अव्वल किसने कहा था? मसहफ़ी ने कहा था। किसने कहा था? मसहफ़ी ने कहा था। ये भी आपको याद रखना है कि मसहफ़ी ने नक्काश अव्वल कहा था मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी का तखल्लुस क्या है? तखल्लुस काफ़ी आसान है, सादा है, मसहफ़ी, खालिया, सौदा। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। सभी लोग उम्मीद करते हैं 100% लोग इसका सही जवाब देंगे, सौदा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की पैदाइश कब और कहाँ हुई? ठीक है, कब और कहाँ हुई? तो ऑप्शन इसका जो यहाँ पे दिया हुआ है ABCD, ठीक है। पटना 1812, पटना 1812 रिपीट हो गया। दिल्ली 1712, लखनऊ 1712। तो क्या होगा इसका सही जवाब? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की पैदाइश कब और कहाँ पे हुई? तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि 1712 में तो इनकी पैदाइश हुई, लेकिन जो कहाँ पे? दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 16। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो ये पटना 1812, दिल्ली
और 1792 और दिल्ली 1712, लखनऊ 1781। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब बिल्कुल 1781 लखनऊ में। ठीक है यार, डायरेक्ट सवाल यहाँ तो मैं डबल क्वेश्चन डाल दिया हूँ एक में। पहले तो हो गया कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, 2 सवाल बन जाता, मैं 2 सवाल को एक ही में डाल दिया हूँ। कम से कम ये याद रखें कि दिल्ली में पैदा हुआ, लखनऊ में उनका इंतकाल हुआ। 1712 में पैदा हुआ, 1781 में उनका इंतकाल हुआ। आगे चलते हैं। 1712 दिल्ली और 1781 लखनऊ, पैदाइश और ये वफ़ात। ठीक है, ये दोनों याद रखें आप। आगे चलते हैं 17 नंबर सवाल नंबर 17। हमारा पहलवान सुखन मर गया, यह बात सौदा के इंतकाल पर किसने कहा? आबरू ने, शाह हातिम ने, किसी ने भी नहीं, ग़ुलाम हैदर मजज़ूब ने। किसने कहा? और जिसने कहा उनका ताल्लुक़ सौदा से क्या है? ठीक है, किसने कहा? आबरू ने, शाह हातिम ने या ग़ुलाम हैदर मजज़ूब। ग़ुलाम हैदर मजज़ूब कौन है? ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बेटे हैं। ठीक है, और इसके कहने वाले इस कौल को किसने कहा? शाह हातिम ने कहा था। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शाह हातिम। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सौदा का इंतकाल किस वजह से हुआ? किस वजह से सौदा का इंतकाल हुआ था, ये आपको बताना है। फालिज की वजह से, कसरत से आम खाने की वजह से, बुखार की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से। किस वजह से हुआ था? तो सौदा का इंतकाल मैंने ऊपर डिस्कस किया, उसको हाईलाइट भी कर दिया था, किसी आप याद रख लेंगे। कसरत से आम खाने की वजह से, बी सही जवाब है, कसरत से आम खाने की वजह से। और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के वालिद का क्या नाम है? वालिद का नाम पूछा जा रहा है। मोहम्मद हकीम, मोहम्मद सफ़ी खलील, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद सौदा। तो ये आपका ऊपर चला गया, ये वाला जो लाइन है मोहम्मद शफ़ी। ठीक है, ये आपका बिल्कुल डी वाला जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद शफ़ी। मोहम्मद शफ़ी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सौदा के अजदाद का पेशा क्या था? अजदाद का पेशा पूछा जा रहा है। सिपाहीगिरी, ख़त व किताबत, मज़मून नवीसी, कुरान अंदाज़ी। ठीक है, तो अजदाद का जो पेशा था वो सिपाहीगिरी। वालिद का पेशा क्या था? सौदागरी, जिसकी वजह से तखल्लुस अपना सौदा ने इस्तेमाल किया था वहीं से लेकर के। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सौदा को किन ज़बानों में महारत हासिल थी? 3 ज़बान में आपको याद रखना, तुर्की, अरबी और फ़ारसी में। तो इसका उसी हिसाब से आपको आंसर करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों को रट लेना है। ठीक है, तुर्की, हिंदी, बांग्ला दे सकता है, तुर्की, अरबी, फ़ारसी, तुर्की, हिंदी और गुजराती, अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी। तो इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी। ठीक है, 21 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सौदा ने जब इब्तिदा में फ़ारसी में शायरी शुरू की तो किससे इस्लाह ली? जब फ़ारसी में शायरी शुरू की थी तो इस्लाह किससे ली थी? करेक्शन किससे करवाया था? चेक किससे करवाते थे? हाली से, खान आरजू से, मीर खलीक से, मीर ज़मीर से। किससे इस्लाह करवाते थे वो? तो वो अपने उस्ताद खान आरजू से। और इन्हीं के कहने पर वो फ़ारसी से वो उर्दू के जानिब मुतवज्जह हुए थे, उर्दू में शेर व शायरी कहना शुरू किए थे। ये भी याद रखें आप। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 23। कसीदा तो ख़त्म मिर्ज़ा सौदा पर हुआ, यह कौल सौदा के बारे में किसका है? ठीक है, ये कौल सौदा के बारे में किसका है? अल्ताफ़ हुसैन हाली, मिर्ज़ा अली लुत्फ़, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मसहफ़ी। तो किसका है ये कौल? गुलशन हिंद जो जिसकी तसनीफ़ है उन्हीं का यह कौल है, यानी मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है सौदा को कसीदा का नक्काश अव्वल किसने कहा? नक्काश अव्वल कहने वाले शख्स का नाम क्या है आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका ऑलरेडी उसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं, मसहफ़ी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे ये टोटल आपके 24 क्वेश्चंस हैं। इस 24 में से आपके कितने आ रहे हैं आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ये ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ताकि हम इस तरह के वीडियोस लेकर आएँ और आपको आपके मालूमात में इजाफ़ा और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें,
ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। लाइव क्लासेस जब होंगी उसका भी नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं जल्द ही लाइव क्लासेस शुरू करने वाला हूं, जिसमें आपके डाउट्स लेंगे और टॉपिक वाइज हम चलेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या BPSC कर रहे हैं, UPTGT की कर रहे हैं, या एकलव्य की कर रहे हैं, या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा वीडियो है सारे एग्ज़ाम्स के लिए मुफीद है, कारगर है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।